नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है उनके दिल में क्या फीलिंग है आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए उनके दिल में क्या फीलिंग है ये हम देखेंगे। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग रखते हैं वो अपने दिल में, ये हम देखेंगे। और डाइस के ज़रिए उनकी अभी की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है ये पहले चेक कर लेते हैं। डाइस के ज़रिए आपके पार्टनर की 24 आवर्स की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है ये हम चेक कर लेते हैं डाइस के ज़रिए। चलिए आप उनको याद कर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और लास्ट में आपके पार्टनर के मैसेजेस भी देखेंगे, लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो क्या सोच रहे थे, उनकी क्या है करंट एनर्जी आपको लेकर। आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही है या तो नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, जो भी है, आपसे बात करना चाहते हैं या तो किसी बात को लेकर कोई नाराजगी है तो उसको वो क्लियर करना चाहते हैं आपसे बात करके। शायद कोई बात आपको उनकी बुरी लगी हो या तो उनकी कोई बात से आपका दिल दुखा है या तो आपको हर्ट हुआ है, तो वो बात करके आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या तो जो भी है वो, अगर उनकी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, उनकी वजह से अगर आपको हर्ट हुआ हो, तो वो माफी मांगना चाहते हैं, काफी रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके लिए। भले ही वो दिखाते नहीं है, वो सॉरी नहीं बोलते हैं, दिखाते नहीं है, लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो वो अपने एक्सप्रेशन से या तो बॉडी लैंग्वेज से वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, अगर उनकी गलती हो भी तो वो सॉरी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वो सॉरी फील कर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा, उनका चेहरा थोड़ा सा उदास होगा, उनका बात करने का टोन थोड़ा सा वीक होगा। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि ये थोड़ा रिग्रेट फील कर रहे हैं, लेकिन वो सॉरी बोलेंगे नहीं, लेकिन वो फील जरूर करते हैं। तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है आपके लिए। काफी वो हिम्मत जुटा रहे हैं, काफी एक तो काफी वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर, काफी वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो काफी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और थोड़ा हिम्मत भी जुटा रहे हैं। वो आपसे बात करने के लिए या तो आपके साथ अपने दिल की बात खुल के करने के लिए थोड़ा वो नर्वस हो जाते हैं, तो थोड़ा हिम्मत जुटा रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब भी आपसे दिल की बातें करने के बारे में सोचते हैं तो वो कह नहीं पाते हैं, सोचते हैं, अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो वो थोड़ा सा अपने को मोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे आपसे अपने दिल की बात करें, ये है। और दूसरा ये है कि वो कुछ आपसे जानना चाहते हैं, आपके पास्ट के बारे में या तो आपके बारे में। हो सकता है कि आपने उनसे सारी बातें शेयर नहीं की है, तो आपको लेकर बहुत सारे डाउट है उनके मन में, तो बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। आपके पास्ट की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, जो भी है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है। उनको लग रहा है कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। तो वो जानना चाहते हैं कि आप उनसे क्या छिपा रहे हो, क्या बात है, क्या कौन सी बात आपके दिल को सता रही है, ये वो जानना चाहते हैं। अब कैंडल के जरिए देखते हैं उनके दिल में क्या फीलिंग है आपके लिए, क्या सोच है आपको लेकर, क्या सोचते हैं वो, क्या फीलिंग रखते हैं वो आपको लेकर। आपको लेकर उनकी फर्स्ट फीलिंग तो ये है कि बस आपके साथ जुड़े रहना है, एक पल के लिए भी आपसे जुदा नहीं होना, एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं होना है। बहुत ही चाहते हैं आपको, बहुत ही प्यार करते हैं।
एक पल के लिए भी वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं, जो भी वो दिखाते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही जज़्बात है, बहुत ही फीलिंग है आपके लिए। तो आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि चाहे जो भी हो, हमेशा ही साथ में रहना है, हमेशा ही आपके साथ में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं, इस रिश्ते को संभाल के रखना है, चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो, जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी है, लेकिन इस रिश्ते को हर हाल में बचाना है, हर हाल में वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग दिख रही है। वो कभी एक पल के लिए भी वो आपको अपने से दूर नहीं फील करते हैं। वो हमेशा ही ये सोचते हैं कि आप हो तो ही ये ज़िंदगी है, आप नहीं हो तो चाहे पूरी दुनिया मिल भी जाए तो भी बेकार है। आप साथ में हो तो चाहे कितने भी गम हो, परेशानी हो, वो सब हँस के झेल लेंगे, लेकिन आपके बिना अगर आप नहीं हो तो वो ज़िंदगी, अगर पूरी दुनिया की खुशी भी मिल जाए, अगर सब कुछ ही मिल जाएगा, लेकिन जो एक दिल की मेंटल पीस होता है, एक जो दिल की खुशी होती है, वही नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है। तो वो हमेशा ही आपके लिए ये सोचते हैं कि आप जो हो वो उनका सुकून हो, आप उनके दिल का सुकून हो, आप उनकी मेंटल पीस हो, आप हो तो जैसे कि वो बहुत सुकून महसूस करते हैं, मेंटल पीस, एक रिलैक्स वो अपने को फील करते हैं। तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, आपको देखते ही उनका दिन जो है वो स्टार्ट होता है। हर एक एक सेकंड के लिए भी वो आपको अपने से दूर नहीं करते हैं, आपके बारे में एक सेकंड के लिए भी ख्याल ना आया हो, ऐसा होता नहीं है। हर पल हर वक्त वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ही एक, उन्होंने अपने दिल में आपके लिए बहुत ही डीप जगह बनाकर रखी है, बहुत ही डीप लेवल से वो आपको चाहते हैं। उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गहरी है। वो इतना आप दिखाते नहीं है। कुछ बातें जो है वो कहने की नहीं होती, महसूस करने की होती है, फ़ील करने की होती है। अगर इंसान आपको कह भी दे, तो भी हमें लगता है कि पता नहीं ये सच बोलता है या ऐसा ही हमें इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं। तो हम अगर कोई अपने दिल की बात बता देते हैं, तो हम सच भी नहीं मानते। हमारा ये हमेशा ही रहता है कि पहले हम ये उनके पीछे लगते हैं कि वो बताते नहीं है, अपनी फीलिंग बताते नहीं है, अपने दिल की बात बताते नहीं है। और अगर वो अपना दिल खोल के सारी बातें आपसे शेयर करने लगेंगे, तो फिर आपको ही ये डाउट होगा कि ये तो बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं, मैं आपके लिए, मैं आपको इतना चाहता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। पता नहीं ये सच भी बोल रहे हैं या ऐसे ही बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, तो भी हमें उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता। तो ये जो बातें हैं ये कहने की नहीं होती, महसूस करने की, फ़ील करने की होती है। तो उनके दिल में आपके लिए एक सच्ची फ़ीलिंग है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहना चाहते हैं। आपके साथ वो कभी कोई दगा नहीं करना चाहते हैं। वो आपको, जैसे कि हम ऊपर वाले को मानते हैं, वैसे ही वो आपको मानते हैं। जैसे कि ऊपर वाले, जैसे कि गॉड को, भगवान को, जो भी आप कह लो, उसको हम जितना मानते हैं, पूजते हैं, उनकी जितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको अपने से भी ज़्यादा वो मानते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए एक प्योर फीलिंग है, वो अनकंडीशनल लव आपको करते हैं, उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। उनको आपके साथ उनकी कोई स्वार्थ नहीं है, वो बिना स्वार्थ के सिर्फ प्यार ही चाहते हैं और वो कुछ आपसे नहीं चाहते हैं। हमेशा ही उनकी ज़ुबान पे आपका ही नाम होता है, वो कभी आपको अपने से अलग समझते ही नहीं है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बस सिर्फ फिजिकल बॉडी ही अलग है, लेकिन हम दोनों के जो अ, आत्मा है, जो सोल है, वो अब एक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आप उनके बारे में सोचे बिना रह नहीं सकते, और ना चाहते हुए वो भी आपके बिना सोचे बिना रह ही नहीं सकते। चाहे काम में बिजी हो, चाहे कितना भी दूसरे काम है, करियर है, जॉब है,
चाहे वो कोई भी एक्टिविटी में कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन आपकी यादों को आने से वो रोक नहीं पाते हैं। आपकी यादें जो है वो सांसों की तरह बस चलती ही रहती है। तो अब उनको ये फील होता है कि हम दोनों की जो सोल है वो कहीं ना कहीं एक हो चुके हैं। सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी ही अलग है, लेकिन इमोशनली मेंटली हम दोनों अब एक हो चुके हैं। आप चाहे दूर रहो पास रहो, लेकिन हमेशा ही आप उनके ख्यालों में आप हमेशा ही रहते हो। आपके साथ वो जब होते हैं तब वो अपने को कंप्लीट फील करते हैं। जब से आप जिंदगी में आए हो तब से जिंदगी जो है वो पूरी हुई है, ऐसा वो फील करते हैं। आपके साथ वो लाइफ को कंप्लीट फील करते हैं। कहीं भी जाए, लेकिन उनको हर एक चेहरे में आपका ही चेहरा नजर आता है, चाहे आपसे सुंदर या तो आपसे भी अच्छा चेहरा या तो आपसे भी ज्यादा केयर करने वाले, परवाह करने वाले फ्रेंड, दोस्त, ये सब तो है, लेकिन फिर भी आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आप हो तो एनर्जी लेवल जो है उनका बूस्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। हम जब खुश हो जाए होते हैं, जब हम जिसको प्यार करते हैं, जिसको लाइक करते हैं, अगर वो हमारे साथ में होते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल जो है बूस्ट हो जाता है। हेल्थ भी अच्छी रहती है, मेंटल लेवल भी अच्छा रहता है। बिना दवाई बिना कुछ किए हम इतना, हमारी हेल्थ इतनी अच्छी रहती है। हम क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं, अगर वो हमारे साथ है तो एक तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि टेंशन सारी जो हेल्थ की जो सबसे ज्यादा हेल्थ इशू जो होते हैं वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो जब आप किसी को चाहते हो और आप उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन है, आप उनसे बात कर पाते हो, मिलने जा पाते हो, कॉल मैसेजेस कर पाते हो, अगर आपके ऐसे रिलेशनशिप है तो आपकी मेंटल स्ट्रेस तो होता ही नहीं है। आपकी मेंटल कंडीशन बहुत ही अच्छी रहती है, आप खुश रहने लगते हो। तो आप जब खुश रहते हो तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है, तो आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हो और अगर आपके रिलेशनशिप उनसे अच्छे हैं तो बिना कोई डाइट के या तो बिना कोई एक्सरसाइज किए भी आप अच्छे से अपने को हेल्दी रख सकते हो, आप अपने को मेंटेन कर सकते हो। आप देखना, आप जब किसी को दिल से चाहते हो, दिल से किसी को प्यार करते हो, तो आपका बॉडी जो है वो मेंटेन रहता है, ना ही तो ज्यादा हैवी ना ही तो ज्यादा आप लो फील करोगे। बैलेंस रहता है, क्योंकि मेंटल कंडीशन हमारी बैलेंस रहती है। खुश रहते हैं ज्यादा तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर भी आता है। तो आप जब साथ में होते हो तो बहुत ही सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लकी चार्म हो, आप उनके गुड लक हो। जब आपसे बात होती है, जब आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, तब सभी दिशाओं से या तो सारी ही डायरेक्शन से, सब जगह से अच्छा ही अच्छा होता है। सारी सब जगह से गुड न्यूज ही उनको मिलती है। जॉब भी अच्छा चलता है, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहती है, फैमिली के साथ भी अच्छी बनती है। जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो हम सबसे प्यार से बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, तो हमारे रिश्ते दूसरे लोगों से भी अच्छे रहते हैं। जब अंदर से ही हम खुश ना हो, दुखी हो, टेंशन में रहते हैं, तो बिना बात की किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल देते हैं, अपने पार्टनर का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल देते हैं, तो रिश्ते भी खराब होते हैं और ना ही तो आप अपने काम पर फोकस कर पाते हो। तो आप मानो या ना मानो, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ आपके लव रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है ऐसी बात नहीं है। रिश्ता जो है वो आपके हर एक पहलुओं को इफेक्ट करता है, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपकी फैमिली हो, या तो दोस्तों के साथ, या तो समाज है, सोसाइटी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो बॉन्डिंग है, हर एक पहलू पर आपका रिश्ता जो है वो इफेक्ट करता है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा हो तो सबके साथ आपकी अच्छी से बॉन्डिंग होती है।
अगर आप रिलेशनशिप में ही दुखी हो, सैड हो, बिल्कुल टूट चुके हो, तो आपके और भी रिश्ते जो है वो उसके ऊपर भी छींटे उड़ते हैं और वो भी खराब होने लग जाते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए यही फीलिंग है कि आप हो तो ही जिंदगी है, आप हो तो ही वो मुस्कुराते हैं, आप हो तो ही, आप जो हो वो उनके जीने की वजह हो, आप हो साथ में तो सब कुछ ही अच्छा, सब कुछ ही अच्छा चलता है, काम भी अच्छा होता है, जॉब भी अच्छी चलती है, बिजनेस है, फाइनेंशियल भी अच्छा होता है, फैमिली के साथ भी अच्छे से रहते हैं, दोस्त है, सब कुछ अच्छे से बढ़िया सा स्मूथली सब कुछ चलता रहता है जब आप उनके साथ में होते हो। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप जो हो वो उनके लकी चार्म हो, आप उनकी जिंदगी में गुड लक बन के आए हो, ऐसा वो समझते हैं। जब से आप जिंदगी में आए हो तब से वो बिना बात के खुश रहने लगे हैं, कोई रीजन नहीं है तो भी हेल्थ भी अच्छी रहने लगी है, बिना बात के वो खुश रहने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनके गुड लक बन के उनकी जिंदगी में आए हो, आप आए हो तब से फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी काफी ग्रो कर रही है, वो भी काफी ग्रो कर रहे हैं अपने काम में, करियर में काफी ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो अपना लकी चार्म समझते हैं कि हर तरह से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो आपको वो बहुत ही मानते हैं, आपके लिए उनके दिल में बहुत ही ज्यादा फीलिंग है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, आपको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, और आपको जबरदस्ती अपने साथ वो जोड़ के रखना भी नहीं चाहते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर आपके ऊपर हमारा हक होगा तो आप उनको मिल जाओगी, यूनिवर्स जो है वो उनको आपको सौंप देगी। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है उनको जबरदस्ती बांधने की, पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अगर वो हमारी डेस्टिनी में होगी तो जरूर हमें मिल जाएगी, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। उनकी जिंदगी में सेंटर में आप बस चुके हो, सेंटर में आप होते हो, चाहे कोई भी काम करे, कोई भी सोच, कोई भी उनकी सोच हो जो भी है, तो आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। अगर कोई आप लोगों के रिश्ते में अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है कि आप चाहकर भी एक नहीं हो पा रहे हैं, चाहकर भी आप एक दूसरे के हो नहीं पा रहे, कोई ट्रायंगल है या तो किसी और के साथ कमिटेड हो, जो भी सिचुएशन है, लेकिन उनके दिल में हमेशा ही आप ही रहोगे, वो आपकी जगह और किसी को नहीं दे पाएंगे, चाहे हालात ऐसे हो कि समझौता करना पड़े या तो और किसी पार्टनर के साथ रहना पड़े, लेकिन उनके दिल में हमेशा ही आप ही रहोगे। वो चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, कोई रास्ता दिखे जो आप दोनों को एक कर दे, वो कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आप दोनों एक हो जाए, इसलिए क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में कोई ट्रायंगल हो सकता है, तो वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि कैसे हम दोनों एक हो पाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए वो सोच रहे, प्लानिंग कर रहे हैं, भले ही वो कहते नहीं है, लेकिन उनके दिल में तो यही चल रहा है कि कैसे आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सके। आपके पार्टनर के नेम का लेटर हो सकता है एल, जे, टी, वी। स्पेक्ट्स पहनते होंगे आपके पार्टनर, या तो आप स्पेक्ट्स पहनते हो। और लेटर हो सकता है 7, एल, एल लेटर हो सकता है 7 नंबर, या तो आपका मूलांक 7 हो सकता है या उनका हो सकता है। ए लेटर हो सकता है। तो आपको पाकर बहुत ही खुश है, उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही वो दिल से आपको प्यार करते हैं, आपके लिए कोई गलत बात या तो कोई गलत फीलिंग या तो कुछ भी वो आपके लिए कोई नेगेटिव कभी नहीं सोचते हैं।
और कभी वो चाहे आपसे बात होती है नहीं होती है, झगड़ा हुआ है, जो भी है, लेकिन वो कभी आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं, ना ही तो कभी वो नेगेटिव सोचते हैं। आपको वो कभी आपसे वो कभी नफरत कर ही नहीं सकते, चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आप दोनों में लड़ाई झगड़ा, नो कांटेक्ट, ये सब कितना भी बड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो ज्यादा देर तक आपसे नाराज नहीं रह सकते। थोड़े टाइम के लिए नाराज हो सकते हैं कि चलो एक एक वीक बात नहीं की, 2 वीक बात नहीं की, 1 मंथ बात नहीं की, आप जो भी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक आपसे बात किए बिना नहीं रह सकते। आप या तो बात करे ना करे, लेकिन वो आपसे नफरत तो नहीं कर सकते। वो उनके दिल में आपके लिए प्यार ही प्यार है। वो कभी आपके लिए कोई नेगेटिव कमेंट पास नहीं कर सकते, कभी वो आपको नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्यार ही आपको इतना करते हैं। अब और किसी के बारे में सोचना ही नहीं, और किसी के बारे में देखना ही नहीं है। अब जिंदगी की मंजिल जो है वो बस आप पर ही आकर ठहर गई है, ऐसा वो सोचते हैं। आपको पाना इतना इजी भी नहीं है, आपको पाने के लिए काफी एफर्ट भी उनको लगाने पड़ेंगे, ये बात भी उनको अच्छे से पता है। लेकिन कीमती चीज हमेशा ही महंगी होती है, ये भी बात उनको पता है। जो कीमती होती है, जो चीज, जो हीरा कीमती होता है वो काफी महंगा होता है, उनकी कीमत भी काफी चुकानी पड़ती है। तो जो चीज जो वैल्यूएबल होती है वो काफी, उसको पाने के लिए काफी एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर हर कोई उसको खरीद सकता है। उनको पता है कि आप इतने इजीली उनको नहीं मिल पाओगे, लेकिन वो हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे आपको पाने के लिए, एक्शन भी लेना चाहते हैं। वो सिर्फ उनके दिल में आपके लिए फीलिंग है, लेकिन वो वक्त आने पर एक्शन लेना भी जानते हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना ही नहीं जानते हैं। वो वक्त आने पर एक्शन लेना भी जानते हैं, आपके लिए एक्शन भी वो ले सकते हैं। फीलिंग है, और वो रिस्क भी आपके लिए ले सकते हैं, आपके लिए स्टेप भी उठा सकते हैं। सिर्फ बातें ही नहीं करना जानते हैं, एक्शन लेना भी जानते हैं, ये काफी डेयरिंग है। वो अपने फीलिंग को हाइड रखते हैं, ज्यादा बताते नहीं है, ज्यादा कहते नहीं है, क्योंकि हमें ये बचपन से ही यही सिखाया होता है कि फीलिंग को ज्यादा किसी से हम कहते नहीं है, कि ये सब लड़कियों का काम है, या तो फीलिंग किसी को दिखाने से हम वीक साबित होते हैं। हम जब किसी को अपनी फीलिंग दिखाते हैं तो हम उनके सामने वीक साबित होते हैं। ये सब बातें बेकार की है। तो हो सकता है कि वो आपको इतना कहते नहीं है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही फीलिंग, और एक सच्ची फीलिंग आपके लिए वो रखते हैं। अब देखते हैं कार्ड के जरिए उनके लव मैसेजेस, आज वो क्या आपको लव मैसेजेस देना चाहते हैं। एनर्जी जो है वो रोज ही चेंज होती रहती है, तो रोज ही उनका मूड जो है वो चेंज होता रहता है। तो देखते हैं कि आज के दिन वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट है, आपने उनसे कहा है कि अब ये रिश्ता जो है वो, अब इस रिश्ते का एंड हो चुका है, या तो अब इस रिश्ते में कोई जान नहीं बाकी रही, या तो आपने उनसे मूव ऑन होने के बारे में कहा हो, सच में करने वाले हो, या तो ऐसे ही उनको डराने के लिए आपने झूठ मूठ कहा हो कि अब ये रिश्ता ज्यादा आगे नहीं चल सकता। अगर आपने ऐसा कुछ बोला है तो आपके पार्टनर, आप उनका दिल आपको यही मैसेज देना चाहता है कि वो आपके बिना तड़प रहे हैं, आपके बिना वो मर रहे हैं। प्लीज आप वापस आ जाओ, उनकी यही उनके दिल की फीलिंग है आपके लिए। आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। उनको लग रहा है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, पता अगर ऐसा क्यों फील कर रहे हैं,
ये हम देखते हैं कि वो आपके साथ क्यों कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। देखिए अभी ये मैसेज आया कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, और यहाँ दूसरा मैसेज ये आया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपको प्यार तो बहुत करते हैं, फिर भी देखते हैं कि ये मैसेज क्यों आया है। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। बहुत ही ज्यादा आपको चाहते हैं, आपके बिना उनकी जिंदगी जो है वो बेकार सी है, वर्थलेस है। आपसे ही उनके दिन की शुरुआत होती है और आपकी यादों में ही उनके दिन जो है वो खत्म होता है। इतना वो आपको प्यार करते हैं, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं फील कर रहे? उसका रीजन ये है कि आप उनको अपने करीब नहीं आने दे रहे हो। आपने बहुत सारी बाउंड्रीज लगा के रखी है, बहुत सारे रूल्स आपने डाल के रखे, बहुत सारे नियम, रूल्स, बाउंड्रीज आपने उनके ऊपर डाल के रखी है। तो इसी वजह से वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होते, क्योंकि आप दिल खोल के उनको ना ही तो अपने पास आने देते हो, ना ही तो दिल खोल के आप उनके पास जा रहे हो। आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है, तो इसी वजह से वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप दिल खोल के प्यार नहीं करते हो। आप जब किसी को कहते हो कि अब अगर किसी के घर आप खाने जाओ, तो अगर वो कहेंगे कि देखो एक ही रोटी खाना, दूसरी रोटी मत मांगना, या तो ऐसा ही अगर कुछ कहे कि आप ये मत लेना, वो मत लेना, तो कैसा अजीब सा थोड़ा रहेगा। तो वो ये फील कर रहे हैं कि आप जो हो वो बहुत सारे आपने अपने रूल्स बना के रखे हैं, इसी वजह से वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे। आप जब दिल खोल के आप उनको अपनाओगे, तब वो उनको ज्यादा आपसे बात करना, आपसे प्यार करना अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे मैसेजेस हमने ले लिए हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।